इस वक्त हर रेलवे स्टेशन का यही हाल है। त्योहारों पर घर जाने के लिए लोग जैसे तैसे ट्रेनों में जा रहे हैं। इस बार छठ पूजा पर बिहार जाने की ख्वाहिश यात्रियों के लिए मुश्किलों में बदल गई है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद जैसे शहरों से लौट रहे लाखों लोग ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए तरस रहे हैं। ट्रेनें अपनी क्षमता से दोगुनी तिगुनी भरी हुई हैं। लोग दरवाजों पर लटक रहे हैं, छतों पर चढ़ रहे हैं या टॉयलेट में बैठकर 36 घंटे का सफर कर रहे हैं। मोदी सरकार ने छठ पर 12,000 ट्रेनें चलाने का दावा किया था, लेकिन अब ये दावे सवालों के घेरे में हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इसे एनडीए की धोखेबाज नीतियों का जीता जागता सबूत कहा है, जबकि महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अगस्त 2025 में मोदी सरकार ने बिहार के दिवाली छठ सीजन के लिए बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि अगले 2 महीनों में देश भर से बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो पिछले साल की 7500 ट्रेनों से दोगुनी थी। इनमें वंदे भारत, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भी शामिल थीं। साथ ही टिकट पर 20% तक की छूट का वादा भी किया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पीएम मोदी की सौगात कहा था। बाद में सितंबर तक इस संख्या को बढ़ाकर 12,739 ट्रेनें कर दिया गया। रेलवे ने दावा किया कि 20 अक्टूबर तक 4,211 ट्रिप पूरी हो चुकी हैं और 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। लेकिन आलोचना ये है कि ये आंकड़े ट्रिप्स के हैं, नई ट्रेनों के नहीं। कई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए दिल्ली से पटना सिर्फ 19 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि जमशेदपुर से बिहार के लिए केवल 1 ही स्पेशल ट्रेन। वहीं साउथ बिहार एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी पूरी तरह से भरी हुई हैं। रेलवे ने जून 2025 से वेटिंग टिकट 25% तक सीमित कर दी है, जिससे भीड़ कम करने का दावा किया गया, लेकिन यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। इस समय दिल्ली, आनंद विहार, सहारनपुर, चंडीगढ़, रांची, जमशेदपुर जैसे स्टेशन पर हाहाकार मचा हुआ है। हजारों प्रवासी मजदूर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, दरवाजों पर लटक कर या टॉयलेट में बैठकर सफर कर रहे हैं। दिल्ली से पटना, मुंबई से दरभंगा, गुजरात से गया जैसी प्रमुख रूट्स पर कंफर्म टिकट मिलना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। आईआरसीटीसी ऐप पर पेमेंट एरर की शिकायतें आम हो चुकी हैं और तुरंत कोटा भी फुल हो जाता है। एक यात्री ने कहा कि 36 घंटे टॉयलेट में गुजारे, लेकिन छठ पूजा मनाने का जुनून ही हमें खींच लाया। रेलवे ने होल्डिंग एरिया, 24/7 मेडिकल बूथ और 900 अतिरिक्त ट्रेनों का दावा किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट बंद होने की वजह से भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि फेल्ड डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों बिहार के लोग हर साल अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने इसे यात्रा का अधिकार बताया, ना कि एहसान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ना तो रोजगार पैदा कर सकती है और ना ही बिहार के साथ न्याय कर सकती है। वो गुजरात में कारखाने लगाते हैं, वहां बुलेट ट्रेन चलाते हैं और सिर्फ वोट के लिए बिहार आते हैं। एनडीए 20 साल से बिहार में सत्ता में है, फिर भी यहाँ एक भी मिल नहीं खुली। लोग अभी भी पलायन करते हैं, ट्रेनों में भरकर गुजरात काम करने जाते हैं। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में कारखानों के लिए जमीन नहीं है। भाजपा सिर्फ चुनावों के दौरान बात करती है और असली मुद्दों को नजरअंदाज करती है। हम विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है। डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में, बेगूसराय में रैलियां की, छठ की बधाइयां दी, सस्ते डेटा और रील की बातें की, बिहार के विकास की तारीफ भी की, लेकिन 12,000 स्पेशल ट्रेनों का कोई जिक्र नहीं किया। अगर सच में इतनी ट्रेनें चली हैं तो पीएम को इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए थी।
विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के समय। राहुल गांधी ने सीधे सवाल किया है कि क्यों हर साल हालात और बदतर होते जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर विपक्ष का पुराना तंज फिर जोर पकड़ रहा है। रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा था कि वैष्णव रेल हादसों पर कैमरे घुमाते हैं, लेकिन रेलवे में सुधार नहीं कर पा रहे। 3 लाख पद खाली क्यों हैं? CRS की सिफारिशें क्यों नजरअंदाज हो जाती हैं? रेलें इतनी असुरक्षित क्यों होती जा रही हैं? रेलवे ने 6181 रिटर्न ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल 40 से अधिक वीडियो फर्जी बताकर खारिज कर दिए गए। 12,000 ट्रेनों का दावा तो बड़ा दिखता है, लेकिन जमीन पर प्रवासियों की परेशानी वही बरकरार है। बिहार के लोग न सिर्फ टिकट के लिए बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक सफर के लिए भी तरस रहे हैं। रेलवे कोच बढ़ाने, भीड़ प्रबंधन सुधारने और पारदर्शी बुकिंग जैसी व्यवस्था तक नहीं कर पा रहा है। स्पेशल ट्रेनें सिर्फ कागजों में हैं। छठ का उत्साह कई लोगों के लिए अब दर्द में बदल चुका है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।